दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में। सेलेक्टर्स बेसिकली होते हैं कि हमारा जो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए हम CSS सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। यानी अगर हमने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, किसी आईडी को जो है सिलेक्ट करना है स्टाइल करने के लिए, या किसी जो है वो क्लास को सिलेक्ट करना है स्टाइल करने के लिए CSS में, तो उसके लिए हम CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जैसे ये मैंने एक H1 लिखा हुआ है तो इसको H1 ही एक रहने देता हूँ और इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ CSS सेलेक्टर्स। ठीक है ये मैंने हेडिंग दे दी और मैं एक जो है वो पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ, डेमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो है एक और जो है नीचे मैं पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भी मैं डेमी टेक्स्ट देता हूँ जो कि यही रहेगा। ठीक है, और इस पैराग्राफ को जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, सेंटर नाम से क्लास दे देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी इसको देता हूँ रेड नाम की। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बल्कि दिस इज़ अ कलर पैलेट। ठीक है, मैं यूँ इस तरह कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है, एक H1 लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिखा है, उसको मैंने क्लास दी है सेंटर नाम की, और उसके बाद एक मैंने डिव टैग लगाया, उसको मैंने जो है आईडी दिया रेड नाम की। ठीक हो गया। अब हमने इनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, CSS में स्टाइल करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, style.css में जाएंगे। तो यहाँ पे जाके हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, एक तो मेथड है कि हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं CSS के। ठीक है, जैसे मान लो मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ या P को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, H1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसमें इसको कोई भी जो है प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैं P लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टी दे देता हूँ H1 के अंदर, और सॉरी P को मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मान लो मैं इसका कलर कर देता हूँ, कलर मैं इसका कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब मैं index.html में जाके राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरा जो पैराग्राफ है ना वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। पहला पैराग्राफ भी और दूसरा पैराग्राफ भी मेरा क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब एलिमेंट जो होता है ना, जैसे आप H1 एक एलिमेंट उठा लो या P एक एलिमेंट उठा लो, तो एलिमेंट को जब आप स्टाइल करते हो तो उस नाम से जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उस आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सब को जो है ये स्टाइल कर देता है। वही स्पेसिफिक स्टाइल सब पे जो है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्लास में या आईडी में क्या होता है कि आप जिस क्लास या जिस आईडी को टारगेट कर रहे होते हो जस्ट उसी को वो जो है स्टाइल करेगा। जैसे मैं यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और अब मैं नीचे जो है यहाँ पे एक मैंने क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये सेंटर नाम की क्लास है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। अब क्लास को आप जो है, जैसे मैंने सिंपली P को लिखा था यहाँ पे पैराग्राफ के लिए, इस तरीके से आप क्लास को लिखोगे तो उसको स्टाइल नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, क्लास को मैंने लिया और मैं इसको जो है यहाँ पे स्टाइल करूँ। मान लो मैं इसको कहता हूँ जिसका सेंटर वाले को जो है वो क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो मेरी सेंटर वाली क्लास है ना, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको ये सेंटर में नहीं करेगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी उसको सेंटर में नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे क्लास को जो उसका सिलेक्ट करने का मेथड था उससे नहीं किया। अब मेथड क्या होता है क्लास को सिलेक्ट करने का, जब भी आप क्लास को सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आप जो है क्लास के स्टार्ट में डॉट लगाते हो। अब जो ही मैंने डॉट लगा के इसको कंट्रोल से सेव किया है, अब आप देखेंगे जो मेरी सेंटर वाली क्लास है, यानी जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है, इसका सारा टेक्स्ट जो है सेंटर लाइन हो जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, आप देखें। ठीक है, तो ये वाला सारा टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लास को जो है डॉट के साथ लिखना होता है। ये क्लास को सेट करने का मेथड है।
इसी के साथ जो है हम बात करेंगे आईडी की। जैसे मेरे पास आईडी है, एक डिव टैग है, उसके अंदर मेरी आईडी है रेड नाम की, ठीक है। तो अब अगर इस रेड आईडी को मैंने सेलेक्ट करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम जो है हैश यूज़ करते हैं, ठीक है। हैश के बाद मैं अपनी आईडी लिख दूँगा। आईडी को मैं स्टाइल करने के लिए, जैसे मान लो मैंने आईडी को क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ अ कलर पैलेट, ठीक है। तो मैं इसको आईडी को यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी को टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे मेरी आईडी जो है, ये वाला जो मेरी आईडी वाला टेक्स्ट है, ये सेंटर में भी आ जाएगा, इसका कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देखें, ठीक है, कलर ब्लू हो गया और सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको जो है फ़ॉन्ट साइज़ अगर दे दूँ, ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो है, अगर हमारा सिंपल एलिमेंट है, जैसे हमारा जो मेन टैग होते हैं H1P, जो सिर्फ एक टैग हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करने के लिए हम जस्ट टैग का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, और उस सूरत में जितने भी उस नाम के टैग होंगे उन सब पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। और लेकिन जब हमने जो है वो किसी स्पेसिफिक क्लास को टारगेट करना है या किसी स्पेसिफिक आईडी को टारगेट करना है, तो उसके लिए हम आईडी और क्लास को लिखेंगे, और क्लास लिखने के लिए हम उसके स्टार्ट में डॉट लगा देते हैं। आईडी के लिए उसके स्टार्ट में हम जो है वो क्या करते हैं, हैश लगाते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी वही स्पेसिफिक आईडी और वही स्पेसिफिक हमारी जो क्लास है वो स्टाइल हो रही होगी, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसी तरीके से जो है एक हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर बेसिकली होते हैं, आप जो है पूरे अपनी जो बॉडी है उसके अंदर आप एक स्टाइल लगा देते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आप जो है ये वाला यहाँ पे स्टार यूज़ करेंगे। उसके बाद आप सिंपली लिखेंगे बॉडी, या आप यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, लाइट ग्रीन नहीं, मैं इसको करता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड मैंने ग्रीन किया, कंट्रोलर से सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरी पूरी बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो चुका है, ठीक है। यानी आप जब स्टार लगा के उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप देंगे, वो प्रॉपर्टीज़ आपके पूरे बॉडी के अंदर जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक हो गया। तो ये था हमारा जो है वो एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। इसको मैं भी कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। और ये हमारी है क्लास, ठीक है, ये हमारी है आईडी, ठीक है। इसी तरीके से आप एक टाइम में जो है वो ज़्यादा एलिमेंट्स को भी स्टाइल कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्टाइल जो है वो मेरे H1 पे भी अप्लाई हो जाए, मेरे पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, H1 लिखूँगा और उसी के साथ बाद में पैराग्राफ लिखूँगा, और मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पे स्टाइल कर दूँगा। स्टाइल में मैं मान लो कि अपने H1 और पैराग्राफ दोनों को मैं साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। तो मैं 20 पिक्सल का साइज़ दे के इसको कंट्रोलर से सेव किया। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे, सॉरी मैंने मिस्टेक की है, तो यहाँ पे हमने एक कॉमा लगाना होता है सेंटर में, ठीक है, वो मैंने लगा दिया। अब मैं कंट्रोलर से सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो है इसका भी साइज़ चेंज हो गया, यानी कि मेरे H1 का भी साइज़ चेंज हो गया और मेरे पैराग्राफ का भी। लेकिन पैराग्राफ शोर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे P जो है क्या किया है, कलर ग्रीन किया हुआ है। चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ येलो, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है कंट्रोलर से सेव किया है। अब जो है मेरा जो H1 है और जो मेरा पैराग्राफ है, इनका जो साइज़ है वो सेम हो चुका है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे ग्रुप में क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे ग्रुपिंग सेलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात की है सेलेक्टर की, CSS सेलेक्टर की। उसमें हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसमें हमने देखा एलिमेंट सेलेक्टर, उसमें हमने देखा क्लास सेलेक्टर,
उसमें हमने देखा आईडी सिलेक्टर एंड हमने यहाँ पे देखा है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके style.css में जाके उनको क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।